इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। और सुहेल काज़मी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुहेल काज़मी जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या अमेरिका ने ये जो खतरात अब नजर आ रहे हैं, हमला करने से पहले इनको नजरअंदाज कर दिया था, उसी का नतीजा वो अब भुगत रहे हैं? बिल्कुल मैम, पहले तो गुड मॉर्निंग आपको भी और सर मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, वो अंडर एस्टिमेशन थी ईरान को लेके, और वो अंडर एस्टिमेशन जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है पूरी दुनिया को भी और खासकर अमेरिका को भी। जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ईरान के साथ जुड़ रहे हैं और अपोज कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल की पॉलिसीज को लेके और ये जंग के जो लवाजमात है उसके तरीकाकार को लेके। तो आप अमेरिका जो है, मुझे लगता है अगर अभी भी कोशिश करे, जिस तरह से आप खुद भी बता रही हैं आपने इंट्रो में, अभी भी कोई बीच का रास्ता निकाल ले तो उसकी थोड़ी सी अपनी जो साख है वो बच सकती है। अदरवाइज जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी, जो हम सुन रहे हैं, जो मैक्सिमम ग्लोबल लीडर्स हैं वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं, और वो नाटो की बात कर रहे हैं। नाटो का जो एक्स चीफ है वो भी बयान दे रहे हैं, और कितने कंट्रीज ने तो खुल के बोल दिया कि हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे और बिल्कुल हम ईरान को साथ सिंपैथेटिकली खड़े हैं, और जहां मदद होगी करेंगे, चाहे रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, बाकी मुल्क है। तो ये दर्शाता है कि जो सोचा था अमेरिका ने वो जल्दबाजी में। देखिए, ट्रंप 2 की जो एंट्री है ना, वो बड़ी कोई जल्दबाजी में और बड़े अजीबो गरीब तरीके से वो चला रहा है। और वो बिल्कुल ठीक कहा किसी ने अभी कि ट्वीट से काम नहीं होता है, जंगें जंगों के हिसाब से लड़ी जाती है, फिर मरना मराना तो लगा रहता है जंगों में। लेकिन आप किसी के मुल्क में, किसी के घर में जाके इतनी इंटरफेरेंस करेंगे सिर्फ अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, तो वो जायज नहीं है। तो मुझे लगता है ईरान ने साबित कर दिया कि जनाब जंग है और इसमें हार जीत का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम अपनी जो डिग्निटी है, अपना जो हेरिटेज है, उसके बचाने के लिए, उसको कायम दायम रखने के लिए, जैसे आपने कहा कि एक खोमनाई साहब गए, दूसरे खोमनाई साहब आगे टॉप लीडर्स को मार रहे हैं। अभी भी कुछ जासूस अमेरिका के वहां हैं जो इनको ये हाइड आउट्स बता रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे रिटेलिएट किया, जैसे आप खुद बोल रही है कि वो मिसाइल जो अभी तक नहीं चलाया था वो भी चलाया है, तो मुझे लगता है एक तो कल का बयान था कि हम 2 साल रेगुलर फिनोमिना पे ईरान ने कहा है कि हम जंग लड़ सकते हैं और रोज गोलों पे गोले हम दागेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, 2 साल तक तो हम बिल्कुल जंग के लिए तैयार है। तो ये कहने का मतलब है कि आप किसी को भी इतना नजरअंदाज कर देंगे, इतने बड़े मुल्क को, इतनी बड़ी सभ्यता जिस मुल्क की है उसको आप बिल्कुल पिछले, अब देखिए 79 से आज तक ही लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कभी इराक से कभी किसी मुल्क से कुछ ना कुछ करते रहे। लेकिन इस बार खुल के जो चीज सामने आई है उसने बता दिया पूरी दुनिया को कि आपको अपना मुल्क मजबूत रखना है, अपनी डिग्निटी को अगर कायम दायम रखना है तो ईरान से सीख लेनी है। ईरान हैज बिकम ए रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो छोटी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज डरी रहती थी, अमेरिका के आगे नहीं बोलती थी, सैंक्शन लग जाती थी, डिस्पाइट ऑफ सैंक्शन और सब होने के बावजूद भी ईरान जो है वो आप एक उभरता हुआ, मैं समझता हूँ एक मॉडल बन के सामने आ रहा है, और वो बता रहा है कि जनाब आपको अपना हिसाब किताब खुद करना है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है अगर आप हक पे चल रहे हैं और हक से अपने मुल्क को चला रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आज चर्चा का विषय है, और मुझे लगता है कि बीच का रास्ता अगर निकालने की जरूरत है किसी को, वो सिर्फ अमेरिका को है, और इजराइल तो रहेगा ही नहीं। जैसे अब चल रहा है इजराइल, आने वाले दिनों में आप देखिए कितनी बैक करेगा अमेरिका, क्या पता वो छोड़ ही दे कि हम है ही नहीं इजराइल के साथ। आने वाले दिन आपको बहुत चीजें जो है और सामने आती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरह का आकलन तमाम एक्सपर्ट की तरफ से किया जा रहा है। यूके देवनाथ जी, शायद यही वजह है कि जो कम आंका गया था, इसी वजह से अमेरिका और इजराइल अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अमेरिका दूसरे देशों से मदद मांग रहा है कि आप ये करें, आप वो करें, लेकिन कोई और दूसरा देश भी इस बड़ी जंग में पड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। शहबा जी, कोई भी दूसरा देश इस जंग में अब अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं आएगा, और ये आकलन तो पहले ही हो गया था। जब अमेरिका और इजराइल ने ये बमबारी शुरू की थी 28 फरवरी को, तो उन्होंने किसी भी नेटो देश से कंसल्ट तो नहीं किया था, किसी भी यूरोप के देश को बताया तो नहीं था। जापान से अब अमेरिका मदद मांग रहा है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांग रहा है, कनाडा से मदद मांग रहा है। तो जंग शुरू करने के पहले क्या अमेरिका ने जापान से, साउथ कोरिया से या ऑस्ट्रेलिया से कोई बात की थी? नहीं बात की थी। तो अब जब अमेरिका अकेला इस जंग में कूद पड़ा है, तो क्यों दूसरे देश अमेरिका के सपोर्ट में सामने आएंगे? एक और चीज है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा ये देखा जाता है
कि जो बड़ा मुल्क है जब वो छोटे मुल्क के ऊपर हमला करता है तो इंटरनेशनल जो सिंपैथी है वो छोटे मुल्क की तरफ चली जाती है। तो जाहिर बात है कि अभी दुनिया में काफी जगह पर जो सिंपैथी है वो ईरान के साथ है। ये ताज्जुब की बात लगती है, लेकिन असल में ऐसा ही है कि काफी ज्यादा तादाद में ईरान के साथ लोग हैं। इसका कारण ये है कि लोग आस्ते आस्ते देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर तो ईरान ने तो अमेरिका पर हमला नहीं किया था 28 फरवरी को, ईरान ने तो इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया था 28 फरवरी को। ये अमेरिका और इजराइल थे जिन्होंने हमला शुरू किया 28 फरवरी को ईरान के ऊपर। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि उस वक्त तो बात चल रही थी, 26 फरवरी 27 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही थी। बातचीत के बीच में अमेरिका ने ये बमबारी शुरू कर दी। तो हर तरह से अमेरिका बैकफुट पे आ रहा है। उसके जो पक्के दोस्त हैं जैसे कि जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इन्होंने भी मना कर दिया है कि वो अपने शिप्स को फारस की खाड़ी में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल करने के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? एक और बड़ा हास्यास्पद यानी हंसने वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि दुनिया भर के देश आके मुझे हेल्प करें, उन्होंने चीन का भी नाम ले लिया। अब चीन क्यों वहां पर अपने जंगी जहाजों को भेजेगा? चीन और ईरान की तो दोस्ती पिछले 40 साल 30 साल से बहुत मजबूत दोस्ती है। दूसरी बात है कि ईरान ने 1 मार्च को ही सबसे पहला ऐलान कर दिया था, और सबसे पहला देश जिसको ईरान ने कहा था कि आपके जहाज को हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नहीं रोकेंगे, वो था चीन। तो चीन भला क्यों इस जंग में अमेरिका का साथ देगा? ये दिखा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है थोड़ा मेंटल इम्बैलेंस हो गया है, मानसिक स्थिति जरा गड़बड़ा गई है। जी बिल्कुल। और वहीं ज़ुहैल काज़मी जी इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कौन पहल करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा? यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिस तरह से ईरान ने रुख इख्तियार किया हुआ है, सड़कों पर लोग हैं और वो यही कह रहे हैं कि जंग जारी रहनी चाहिए, ना तो कोई रहम किया जाएगा ना ही सीज फायर किया जाएगा। यानी अब ईरान यहाँ पर एकदम फ्रंट फुट पर है कि बस अब दुनिया को दिखा देना है कि अमेरिका और इजराइल के सामने कोई नहीं झुकेगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये आज जरूरत है इस चीज की, ये दिखाने की, अपना स्पिरिट दिखाने की कि जनाब हद होती है, किसी चीज की भी हद होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे। जैसे 28 को जिनीवा कन्वेंशन चल रही थी, 2 दिन की बातचीत हो रही थी, पॉजिटिव बातचीत हो रही थी, और साथ ही हमला कर दिया। और अभी भी ईरान कह रहा है कि हम 3 बातों पे इनसे बातचीत करेंगे, एक अपनी डिग्निटी, दूसरा जो पैसा है उसकी, और जो भी उनके है लवाजमात। और ये बार बार जब आप बात करते हैं तीसरे दिन आप जंग की धमकी देते हैं, ये जंग कर देते हैं, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। पूरी दुनिया को उसने दिखा दिया। देखिए ईरान जिस मुल्क के साथ भी दोस्ती है वो परमानेंट बेसिस पे है, दिल से उसकी दोस्ती है, चाहे भारत है, चाहे बाकी चाइना है, बाकी मुल्कों के साथ है, और दोस्ती बढ़ी है। ट्रंप की दुश्मनदारी बढ़ रही है, ट्रंप की दादागिरी से, इस वॉर से लोग खुल के अपोज कर रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। वो सहमे हुए मुल्क, वो डरे हुए लोग जो नहीं बात करते थे अमेरिका के अगेंस्ट या ट्रंप के अगेंस्ट, आज वो भी खुल के सामने आने लगे, क्योंकि जुल्म है। क्योंकि जुल्म किसकी उसकी भी कोई पैरामीटर्स है, कोई लिमिट है कि आप बिला वजह से एक 9 करोड़ कुछ लाखों का मुल्क है जिसकी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, आप वहां बिला वजह से अपनी दादागिरी बनाना चाहते हैं, उनकी हुकूमत बदलना चाहते हैं। और देखिए लोग जो है इजराइल के तो सड़क पे कोई भी नहीं है, ट्रंप के अगेंस्ट अमेरिका में लोग डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, और ईरान से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सड़कों पे नहीं है और जो ये कह रहा है कि इनको मजा चखाइए, आप इनको बिल्कुल रिटेलिएट कीजिए, हम जंग में सब हाजिर है। आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूं, आम आवाम जिस लीडर के साथ, जिस पूरी कौम साथ हो, वो कभी भी हारती नहीं है। वो जिस भी कंडीशंस में हो, जब लोग आपके साथ है, गुड और बैड फेसेस चलते रहते हैं हर मुल्क में, हर घर में, हर सोसाइटी में, लेकिन जब आवाम आपके साथ है, दिल से जुड़ी हुई है, तो मैं समझता हूं जीत जो है वो उसी मुल्क की होती है, उसी रहबर की होती है, उसी सोच की होती है जो ईरान डेमोस्ट्रेट कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर अभी भी कोई रास्ता निकालना है या कोई बातचीत करनी है और थोड़ा सा डाउन आना है, अब आप देखिए बॉडी लैंग्वेज ट्रंप की भी थोड़ी थोड़ी ढीली होना शुरू हो गई है। वो जो डांस करता था या
देखिए इतना बड़ा सदर, इतनी बड़ी चेयर पे पूरी दुनिया पे राज करने वाला मुल्क, और उसकी हरकतें देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनका दिमागी तवाजुन तो हिला हुआ है, लेकिन उनका पूरा जिस्मानी तवाजुन भी अब हिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब उनकी फेस पे वो रिफ्लेक्शन शुरू हो गई है, जो थोड़ी थोड़ी सी पैनिक वाली जो शक्ल होती है, जो घबराई हुई शक्ल होती है, वो दिख रही है। अभी भी अगर व्हाइट हाउस चाहे तो बहुत से रास्ते खुले हैं, बहुत से मुल्क हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं और इस जंग को विराम लग सकता है। लेकिन पहल कौन करेगा, ये सोचने वाली बात है कि पहल कौन करेगा और अब ट्रंप की बात सुनेगा कौन। ये चीजें जो है वो चल रही है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, कोई अच्छे लोग बीच में बैठे, कुछ ग्लोबल सीरियस लीडर्स इन्वॉल्व हों, ताकि ये जंग सिर्फ यहां तक ही रहे और यहीं खत्म हो जाए, और अच्छी तरह से जो यूएन की रेजोल्यूशंस है, जो नाटो की रेजोल्यूशंस है, उस पर पूरी दुनिया चले और अमन अमान जो है प्रिवेल करे पूरी दुनिया में। बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है, लेकिन अभी हालात उस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। यूके देवनाथ जी, क्योंकि जिस तरह से ये जंग चल रही है और वार पलटवार किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है ईरान की तरफ से भी कि वो अब इस पूरे मसले को खत्म करके ही दम लेगा। शिवाजी, ईरान ने कह दिया है कि वो जंग बदलने के लिए तैयार है, और लेकिन बशर्ते पहले अमेरिका बमबारी बंद करे। और जो सही भी है, ईरान ने आज से 1 हफ्ता पहले, आज से 2 हफ्ता पहले 2 बार ये बयान दिया था उनके विदेश मंत्री ने कि अमेरिका के साथ बातचीत ऐसे तो नहीं हो सकती कि बातचीत चले और अमेरिका ने कनपट्टी पर तमंचा पकड़ा हुआ है। तो अगर बातचीत करनी है तो सबसे पहले अमेरिका को और इजराइल को बमबारी बंद करनी पड़ेगी। ये दुनिया में कई देशों में ऐसा ही फॉलो हुआ है। अगर मैं हिंदुस्तान का एग्जांपल दे दूं, 1965 की जंग में पहले हमने लड़ाई बंद की, उसके बाद ताशकंद में जाके बातचीत हुई। और 1971 में पहले हमने जंगबंदी की, उसके बाद शिमला में बातचीत हुई। तो दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, जहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपनी एडवाइजर्स की, प्रोफेशनल्स की और फॉरेन सर्विस के लोगों की बात सुनते हैं, वहां हमेशा यही कायदा है, यही कानून है। अब अमेरिका लगातार जब बमबारी कर रहा है, तो वो ईरान से कैसे उम्मीद कर रहा है कि वो सरेंडर कर देगा। ईरान की 5000 साल पुरानी सभ्यता है। 3000 साल से ईरान में एक ऐसा माहौल है कि उन्होंने अपने को दुनिया में पावरफुल बनाया हुआ है। कितना पावरफुल ईरान है, इसका मैं आपको अंदेशा देना चाहता हूं कि ईरान एशिया में उन गिने चुने थोड़े से मुल्कों में से है जिनके ऊपर कभी भी ना अंग्रेजों ने, ना पोर्चुगीज ने, ना फ्रांस ने, ना जर्मनी ने राज किया। ईरान हमेशा आजाद था। तो ये उनकी जो नेशनल कैरेक्टर है उसको दिखाता है। ईरान में तो देखिए, उनके यहाँ पर एक जज्बा होता है, जुनून होता है देश के साथ रहने का। शहीद होना देश के लिए फक्र माना जाता है। वहां जो माताएं हैं अपने बेटों को जंग में आगे करती हैं, वहां बहनें अपने भाइयों को जंग में आगे करती हैं। तो ऐसे मुल्क को कैसे कोई हरा सकता है? जी शेबा जी, बिल्कुल। और इसी तरह से जो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है, उस यही वजह है कि जो ट्रंप के तेवर हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। सुहेल साहब, ट्रंप के तेवर यूं ही बदले हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद उन्होंने लगाई थी और जिस तरह का एक उनका कैरेक्टर रहता है, और वो जिधर भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ईरान ही ऐसा वाहिद नजर आ रहा है जिसने यहाँ पर अमेरिका के भी होश उड़ाए हुए हैं। अच्छी बात है, उड़ने भी चाहिए। देखिए, आप जबरदस्ती से फोर्सेबली कुछ चीजें करना चाहती हैं या इंट्रोड्यूस करती पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में। पूरा वर्ल्ड ही परेशान है आज। ईरान ने तो पहल कर दी, रिटेलिएट करके अपनी ताकत बता दी। देखिए, ईरान में सबसे बड़ी बात जो है, हर घर में जो करबला का मंजर है 1400 साल पुराना, वो आज भी डिस्कस किया जाता है। शहादत देना जो है उनके घर में, मुझे लगता है डाइनिंग टेबल से शुरू होता है सुबह से कि भैया शहादतें क्या होती है। और उस मुल्क की जो बढ़ रहा है मुल्क, जिस तरह से भी आगे चल रहा है, वो इसी तरह के जज्बा है उनमें मुल्क के तहीं, अपने मजहब के तहीं, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के तहीं। ये दर्शाता है। आपको देख लीजिए, अभी कुदस डे जो मनाया
आपने देखा पूरी दुनिया में ये पहला कुदस डे था। मैं भी 2-4 सेलिब्रेशंस में गया जहां पूरा कुंबा एक अम्ब्रेला के नीचे शिया सुन्नी वहाबी जितने भी लोग थे, जो मुसलमान जितनी भी तंजीमें अलग अलग नहीं दिखती थी एक प्लेटफॉर्म पे, इस जंग से वो सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए और उस कुदस डे की सेलिब्रेशंस में वो स्पीचें दे रहे थे, बीच में शिरकत कर रहे थे। ये दर्शाता है कि भैया जबरदस्ती किसी को तुम थोपोगे कि इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव सऊदी अरेबिया बन जाएगा, नहीं बनेगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज हर चीज आपके हाथ के मोबाइल पे है, सारी दुनिया विजुलाइज करती है कि हक पे कौन चलता है और ना हक जो है और राजा कौन बनना चाहता है, बादशाह कौन बनना चाहता है। बिला वजह आप किसी को बना तो दिया आपने सऊदी अरेबिया को लीड करने की बता, लेकिन नहीं है आज एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी। आज ईरान ने अपने कर्म से अपनी जो अपना उनका रख रखाव है, जो उनका तरीकाकार है रोजमर्रा की जिंदगी में चलने का, उन्होंने दर्शा दिया, बता दिया कि जनाब हक पे हम हैं, हम सबके दोस्त हैं। किसी के साथ ईरान ने लड़ाई नहीं की है जब तक उसको नहीं छेड़ा गया। अदरवाइज ईरान जो है अमन पसंद लोगों का एक मुल्क है और अमन पसंदी से ही चाहता है पूरी दुनिया में। और जहां जहां जिसके साथ रिश्ते हैं, चाहे भारत है बाकी मुल्क है, वो दिल के रिश्ते हैं, दिमागी रिश्ते नहीं है। ट्रंप दिमाग के रिश्ते बनाता है, सुबह बनाता है, दोपहर को तोड़ देता है, शाम को फिर वो बनाना शुरू करता है। तो ट्रंप और अमेरिका पॉलिसी जो है वो एक्सपोज होती होती इस हद तक आ गई है कि पूरी दुनिया परेशान है आज अमेरिका के को लेके और ट्रंप को लेके। बिल्कुल, इससे यही समझ में आता है कि ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई थी उसने अमेरिका को ही एक्सपोज कर दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।